जायसवाल साहब, मुझे श्रवण पर थोड़ा भी भरोसा नहीं, इसलिए साची अगर आपके घर जाएगी तो अकेले नहीं, अगर वो आपके यहाँ जाएगी तो उसके साथ मैं भी चलूंगा। क्या देख रही हो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी मैं यहाँ आ चुकी हूँ। हमने ये सोचा था कि मैं अपने सबसे छोटे बेटे श्रवण की शादी तुमसे करवाऊं। ये कमरा, अरे ये तो श्रवण का, ये मेरे देवर का कमरा है साची। मुझे लगा कि ये गेस्ट रूम है। नहीं साची, ये गेस्ट रूम नहीं है, गेस्ट रूम उस तरफ है। आओ। अनजाने में मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी बहू को इतने दिनों बाद वापस देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और बस मैं। मधुरा, साची के दिमाग की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर्स ने कहा कि हमें उसके दिमाग पर जरा सा भी दबाव नहीं डालना है। देखिए, अब से हम में से किसी को भी ये जाहिर नहीं होने देना है कि साची की शादी हो चुकी है या साची इस घर की बहू है, या फिर हम में से कोई भी साची से पहले मिल चुका है। शुरू शुरू में श्रवण साची से ना ही मिले तो अच्छा है। बिट्टू, बेटा, तुझे देखे हुए कितने दिन हो गए, और एक तो है कि अपनी माँ को एक फोन भी नहीं कर सकता था, एक बार भी बात नहीं की तरह मुझसे। मैंने बहुत गलत किया माँ, आप सबके साथ और साची के साथ भी। मुझे माफ कर दो। ये रहा तुम्हारा कमरा, अच्छा है ना? तुम आराम करो, किसी भी चीज की जरूरत हो ना मुझे आवाज दे देना, ठीक है? थैंक्स। थैंक्स क्यों? ये तुम्हारा ही तो घर है, इसे अपना ही घर समझो साची, और बिना हिचकिचाए कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे मांग ले, ठीक है? मेरा नाम नीता है, तुम मुझे नीता भाभी कह के बुला सकती हो, ठीक है? ख्याल रखो, मैं आती हूँ। अच्छा बेटा, मैं भी चलता हूं, तुम आराम करो। साची, क्या बात है बेटा? पता नहीं मामा जी, मैं इस घर में आज पहली बार आई हूँ, लेकिन हर चीज इतनी जानी पहचानी लग रही है। ये लोग जितना प्यार से मुझसे बात कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने सालों से मुझे जानते हो। साची, दरअसल बात ऐसी है ना, मैंने इन सबको तुम्हारे बारे में इतना बताया है कि इन्हें लगता है तुम्हें सालों से जानते हैं। मामा जी। हाँ बेटा। एक बात पूछूं? पूछो। इस घर से जो रिश्ता मेरे लिए आया था, उस लड़के को आपने देखा है क्या? हाँ देखा है। कैसा? मेरा मतलब है कि क्या, कैसा है मतलब? साची, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम सो जाओ, ये बातें बाद में कर लेंगे। बात को टाल रहे हैं ना मामा जी? वो लड़का आपको अच्छा नहीं लगा क्या मामा जी?
साची, अगर तुम्हें वो लड़का अच्छा लग गया तो तुम क्या करोगी? बात मेरे अच्छा लगने या ना लगने की नहीं है मामा जी, बस फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन अगर आपने बात पक्की कर दी है तो। हमें कौन सा आज बात पक्की करनी है? तुम्हें अभी सिर्फ आराम की जरूरत है। चलो अपना मुंह बंद करो और आंखें बंद करो। चलो लेटो लेटो, सो जाओ, मैं बाद में मिलता हूं। चलो आंखें बंद। आप सच कह रही हो भाभी? ओह श्रवण, बिल्कुल। पता है माँ, साची श्रवण के कमरे के दरवाजे के सामने आते ही रुक गई और दरवाजे को ऐसे घूर रही थी कि जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। सुना आपने माँ? हाँ। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मैंने क्या किया? आपने मेरा दिल खुश कर दिया। इतने दिनों के बाद कोई अच्छी खबर मिली है। पापा, दादी, सुना आपने? साची मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर जाके रुक गई, ऐसे जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? क्या? इसका मतलब ये है कि साची के दिमाग में भले ही मैं नहीं हूँ, पर उसके दिल में अब भी हूँ। साची को यहाँ इस घर में लाकर हमने बिल्कुल सही कदम उठाया। पापा सोचो, अगर दरवाजे से ये हो सकता है तो साची अगर कमरे के अंदर गई तो उसे कैसा लगेगा? पापा, साची जल्दी ठीक हो जाएगी। अब उसे सब याद आ जाएगा। उसे याद आ जाएगा कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ। हमें ना और ऐसी चीजें करनी होंगी, ऐसी चीजें जो उसे प्यारी लगती थी, जैसे जो खाना उसे अच्छा लगता था, जो गाने वो सुनती थी, जो किताबें उसने यहाँ के पढ़ी। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये चीजें खुद ब खुद उसके सामने आ जाए तो उसे खुद ही याद आ जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं खुद साची के सामने जाऊंगा। तुम साची के सामने नहीं जाओगे। मैंने पहले ही कहा है, अगर मुझे लगा कि साची पर थोड़ा भी दबाव डाला जा रहा है या यहाँ रहने का साची पर थोड़ा भी बुरा असर हो रहा है तो मैं उसी वक्त साची को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊंगा। तुम साची के सामने नहीं जाओगे, समझे? मामा जी, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो साची के लिए ठीक ना हो। और आपने हमें 1 महीने का वक्त दिया है ना? और 1 महीना होते ही मैं साची को यहाँ से ले जाऊंगा और तुम हमें रोकने की कोशिश भी नहीं करोगे। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? एक तरफ तो कुछ भी करने से रोक रहे हो और दूसरी तरफ सिर्फ 1 महीने की मोहलत दे रहे हो। माँ जी, मैं सिर्फ और सिर्फ साची की हित में सोच रहा हूं। बिन माँ बाप की लड़की को पाला है मैंने, जिंदगी भर कोई कमी नहीं महसूस होने दी। लेकिन आज जब मैं उसकी ये हालत देखता हूं तो सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे खुद पर आता है, खुद पर, कि इतनी देर मैं चुप क्यों बैठा। और सच बोलूं तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि साची को यहां लाकर मैंने सही किया या गलत। साची को इस घर में लाकर हमने बिल्कुल सही किया है इंद्रजी। फिर भी जायसवाल साहब, साची की ये हालत श्रवण की वजह से हुई है। मैं एक गलती पहले कर चुका हूं दोनों की शादी करवाकर। अब मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता। श्रवण साची के सामने नहीं जाएगा। लेकिन भाई साहब, आप नहीं माँ, मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साची की हालत मेरी वजह से ही तो है। मामा जी, आप साची के लिए जो बेहतर समझे वो कीजिए। मुझे इतना यकीन है कि आपके होते हुए साची को कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन आप ये तो जानते हैं ना कि साची मुझसे कितना प्यार करती है। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो साची जरूर ठीक होगी। और 1 महीने तो क्या, साची जिंदगी भर इस घर से नहीं जाएगी। और मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। मैं करके दिखाऊं। क्या ये हमारा वही बेटा है?
हाँ, ये हमारा वही श्रवण है जिसे कभी अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस होती, मगर आज उसे अपना बेटा कहते हुए गर्व से मेरा सीना फूल रहा है कि ये मेरा ही खून है, मेरा बेटा है। छुप छुप के क्या दिख रहा है श्रवण? दिखा। भाभी आप? अच्छा, वो बगल के कमरे में है, लेकिन छुप छुप कर यहाँ उसकी तस्वीरें देखी जा रही है। क्यों? कम से कम उसकी तस्वीर मुझे देखकर अपना मुंह तो नहीं मोड़ती ना भाभी। देखो कितनी सुंदर लग रही है इस फोटोग्राफ में, कितनी प्यारी स्माइल है इसके चेहरे पे। पता है जब हमने ये फोटोग्राफ खिंचवाई थी ना, तो ये स्माइल सिर्फ मेरे लिए थी।